एंग्री एट सना खान। अब ये भाई क्या है भैया, ये सना खान तो ये भारत की अभिनेत्री है ना, ये एक्ट्रेस है या पाकिस्तानी है, आई डोंट नो। मतलब शायद सना खान तो ना मैंने नाम सुना है, शायद इंडियन ही है जहां तक मुझे याद है। क्या भाई पाकिस्तानी मौलाना तारिक को क्या कुछ हराम वराम हलाल का मामला लगता है? चलिए वीडियो देखते हैं। इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह, मेरे पास लोग आते हैं, क्यों? काफिर ना हो जाए कहीं। कैसे? आज हराम खाया जाता है दबा के। क्या बात कर रहा है? अच्छा ये नॉनवेज हलाल है इधर? हाँ हलाल है। भाई ये है तो हराम, मतलब पक्का वाला हलाल है। क्या पक्का वाला हलाल? वो क्या? अल्लाह अकबर बोल के काटते हैं। मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं उसको क्या कर दूं हलाल। बिकॉज ये लोग कहीं कहीं पे ना दिस से हलाल, पर कैसा होता है अपना वाला हलाल नहीं होता, समझे? जिससे लोग ज़बा करने को भी हलाल ही कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हलाल होने का फतवा हम किसी कीमत पे नहीं दे सकते। तो मैं कंफ्यूज हूँ। सेंट रिजिस गए थे ना, हमें किसी ने बताया, तो उसको पता चल गया कि हराम है। अब आप में इस हराम को छोड़ने का कितना दम है ये आप जानो। मुझे डर लगता है जब आपके पास भूख की ऐसी शिद्दत हो कि आपको मरने का खतरा हो, फिर अल्लाह ने सूअर खाने की इजाजत दी है। मतलब जब जान पर बनाए तो जो हराम है वो भी खा लो चलेगा। तो ये तो दोगलापंथी हुई ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना। दोगलापंथी मतलब अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड, कि भाई जब जान पर बनाई, जब अपनी जान चली जाएगी, वो जान चली जाएगी, अच्छा कोई बात नहीं, सुअर का मांस भी खा लेता हूं। ये तो डबल स्टैंडर्ड। बात तो वो ही ना कि भले जान चली जाए। आज मैं बात करना चाहूंगी अपनी डॉक्टरी से रिलेटेड। खैर छोड़ें इस बात को। और बहुत से टिप्स हैं मेरे पास जो कि मैं तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली। मैक्सिमम आप दवाइयों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि घरेलू चीजें जो है, घरेलू टोटके जो हैं उनसे आप अपने इलाज को आगे मतलब बढ़ाने की कोशिश करें। अरे किस तरह का जादू टोना चल रहा है? और क्या चल रहा है फिजा बेबी? हनीमून पीरियड अभी तक चल रहा है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। इस मुल्क के अंदर इतने खजाने हैं कि हमें आज तक किसी ने एक कौम नहीं बनाया, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमें एक हजूम है। एक वक्त का खाना जो है ना वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, और हजूम कभी तरक्की नहीं करती। इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। इस वक्त हम परेशान क्यों हैं? समझ इसलिए नहीं आती कि हमें किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। मुआशी बहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। सारी दुनिया को बैठा के खिला सकते हैं। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं आई। जब डेमोक्रेसी आएगी तो हर बंदे को उसका राइट मिलेगा। अच्छा जब राइट मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी हर अदारे के अंदर। अल्लाह से नाराजगी ली IMF से, जितने भी मुआहिदे किए सारे बाइकाट करें। एक्चुअल हमें पांचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है। यू आर राइट ब्रो। पांचवें दर्जे का हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। बीबी बाबू और बेबस अवाम, अवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर IMF का चल रहा डंडा। हाँ भाई हाँ, अवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। मैडम देखिए हमारे पाकिस्तान में जो है ना तालीम का कमी है, ना यूनिवर्सिटियों का कमी है, और सब लोग जो है बाहर निकल के तौबा इस्तिगफार करें, अल्लाह सारे खजाने खोल देगा। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। वाह भाई वाह। हमें नेगेटिव जो है वो सबक पढ़ाया जाता है और नेगेटिव वे पे हमें चलाया जाता है। हमें किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। हम कश्मीर के लिए उनके साथ हमारी दुश्मनी है। हम एक हजूम है और हजूम कभी भी कामयाब नहीं होता। जब हम कौम बनेंगे तो तब हम तरक्की करेंगे। बिजली गैस पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा, और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बात करिए ना हमारे पड़ोसी मुल्क का, 1947 में हम वहाँ से निकले और हमारे एक आज़ाद रियासत हर चीज़ बनी, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो लेबर, और हमारे वहाँ से दूसरे पड़ोसी मुल्क से जो बाहर जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर CEO बन जाते हैं। आज यूट्यूब का CEO जो है वो भी इंडियन बन गया। पीछे जितने भी हम देखें, ट्विटर देख लें या फिर गूगल देख लें, जितने भी थे वो सारे इंडियन थे। आज यूट्यूब रहता था,
उसका भी CEO जो है वो इंडियन बन गया। क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा कैपेबल है? कैपेबल तो मैं नहीं समझता। बस इन पाकिस्तानियों का यही सबसे बड़ी कला है, मानते नहीं है किसी चीज का। कि हुकूमत ने कैपेबल नहीं है, आपको आइडिया नहीं कि कहां कहां कैपेबल है। और इंडियंस का तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है जनाब, पूरी दुनिया में। अब आपको आप यूट्यूब का है 16,000 करोड़ रुपए जीडीपी इन 2024 और कितनी नौकरियां दी हैं? 9,30,000। यूट्यूब क्रिएटिव इकोसिस्टम सपोर्टेड मोर देन 9,30,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स इन इंडिया। ये डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट जॉब्स पता नहीं कितनों को लगी होंगी। करीब करीब 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को जॉब दिया इसने। डायरेक्ट जॉब की बात कर रहा हूं मैं। और ये 2024 की रिपोर्ट है, अब तो 2026 आ गया, 25 की रिपोर्ट आने में भी टाइम लगेगा। और सुनिए, जो पिछले 3 साल में यूट्यूब ने 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो क्रिएटर्स के साथ शेयर किया है। 21,000 करोड़ का। आप जरा सोचिए इस बात को। अगर 3 साल का मैं एवरेज निकाल लूं तो 7,000 करोड़ रुपए पर ईयर इसने क्रिएटर्स को, हम जैसे क्रिएटर्स को इनके बीच बांटे। अब सोचो कितने लोगों का घर चल रहा है यूट्यूब की वजह से, समझे? और देखिए अब ये क्या करना है, इंपावरिंग इंडियाज क्रिएटर इकोनॉमी। ये और इंपावर करने वाले हैं। कैसे? ये देखिए 850 करोड़ रुपए ओवर द नेक्स्ट 2 years विल बी इन्वेस्टिंग $100 million, यानी कि 850 करोड़ रुपए टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियन क्रिएटर्स, आर्टिस्ट एंड मीडिया पार्टनर्स। 850 करोड़ रुपए, $100 million तो ये अगले 2 साल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया में। और 2024 में 65,000 से ज्यादा इंडियन चैनल्स ने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं महीने में, समझे? और 63% ऑफ क्रिएटर्स हु अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब अग्री दैट यूट्यूब इज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। 63% जो यूट्यूब के क्रिएटर हैं वो सिर्फ फुल टाइम यूट्यूब का काम कर रहा है और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। 63%। तो ये लोगों का ट्रस्ट है जो यूट्यूब पर है, समझ रहे हैं आप? ये किया है यूट्यूब ने। 10 लाख लोगों को नौकरी, 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले साल 2024 में। और मुझे लग रहा है 2025 में ये 20,000 करोड़ को पार कर जाएगा। दिमाग होगा तब तो। हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़कनातियों, होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्या अगर हमारी दुश्मनी ना होती, दुश्मनी चले हैं भी, मान लेते हैं, ठीक है? दुश्मनी क्यों ना होती? चले मान लेते हैं दुश्मनी है भी। अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। हम कश्मीर के लिए उनके साथ हमारी दुश्मनी है। कश्मीर तुम्हारे बाप का है। कश्मीर पर तुम्हारा हक कैसे है? तुम्हारे बाप ने लिखवाई है वो जमीन। तुम्हारे बाप के पास उसके कागज हैं तो दिखाओ। सॉरी, मम्मी पापा नहीं, अब्बू अम्मी। आटे की लाइन में लगो। पेट्रोल 272 से ऊपर चला गया, प्याज 300 रुपए किलो बिक रहा है और टमाटर तो मिल ही नहीं रहा है। इंडिया की दुश्मनी के ख्वाब पालना छोड़ दो। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। खाते हराम है, हगते हलाल है। तो वो हगा हुआ हलाल भी फिर खा ही लिया करो ना। उससे अच्छा हलाल तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। फालतू में जीवों की जान लेते हो, दर्द करते हो, तड़फाते हो। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है? मैंने तो मौलाना साहब पे तनकीद भी की और करनी बनती भी थी। हमारे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? खुद को मौलाना साहब आलिम दीन कहते हैं, तो इनको तो सिखाना चाहिए अखलाकियात दूसरों को। तो ये आपके अंदर का फॉल्ट है। लेकिन ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। तो मौलाना साहब क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? फिर कहते हैं मुझे मौलाना भी कहें। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। इस्लाम का नाम
लेकर लोगों को इमोशनल तो किया जाता है, इमोशनली अट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन उसी के नाम पर लोगों को लूटा भी जाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम पर फ्रॉड कौन कर रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सूद इस्लामिक बैंकिंग ही लेती है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्या कहेंगे इस्लामिक बैंक्स के अंदर जैसा माहौल है, वाह भाई, इस्लाम के नाम पर सही लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस ने ये का वो का, और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं लोग, और इनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक है, ये जो सूद लेते हैं, हर जगह इंटरेस्ट का ही चर्चा चला हुआ है। और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। तबाह बर्बाद होगा इंशाअल्लाह ताला। किसी चीज़ का कमी ना, टैलेंट का कमी है। मसला ये है कि हमारे जो बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट है, उनका सारा तवज्जो आजकल सोशल मीडिया पे है। अच्छा, तलीम की बात करूँ कि आपने कहा है तलीम की कमी नहीं है, तलीम कौन सी मिल रही है? अगर हम देखें हमारी वही किताबें हैं 10 साल पहले 20 साल पहले जो हमारे बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर ने पढ़ी होती हैं, क्या समझते हैं ऐसी तलीम हमें मिल रही है? ऐसे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें चेंज होना चाहिए। जो आजकल के जो दुनिया चल रहा है उसके साथ हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारे बुक से जो बच्चे पढ़ाते हैं, हम खुद जो थे ना, हम स्कूल में 1993 की किताबें पढ़ते थे। मैडम आप लोगों को सबसे ज़्यादा तालीम मिलती है वो है मदरसे की तालीम, और मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेन चीज़ ये है कि तलीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर है। सब आप ये मानेंगे नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? नहीं, इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज़ को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने कलमा पढ़ा है। जो कलमा पढ़ा है वो हमारा कलमा गो है हम। मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। एग्री आप ना करें, लेकिन मैं इस चीज़ से कायल। अच्छा भाई, पता नहीं अग्री करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं